हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिलाई में फिनिशिंग लाने के 5 तरीके और बहुत सारी ऐसी बातें जो सिलाई से रिलेटेड हैं और आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने इस सूट की कटिंग कर ली है क्योंकि मुझे यही सूट सीना है। सबसे पहले आज का वादा है सूट के देने का, तो बस सबसे पहले मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और गाइस, कटिंग की वीडियो मैं डीपली इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आप देख ही सकते हो, फ्रिज का कोना, मशीन का कोना और मतलब उस अलमारी, मतलब इतनी सी जगह में मैं प्रॉपर कटिंग नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से मैं कटिंग की वीडियो कम ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर जगह कम है तो मैं कटिंग नहीं करती हूँ। देखिए, जब मेरा सिलाई का काम है तो मैं कटिंग ही करती हूँ, तभी सिलाई कर पाती हूँ। पर बस मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाती हूँ, मुझे मतलब इतनी जगह नहीं मिलती है खुल के कि मैं हर चीज आपको समझा सकूं। इस वजह से कटिंग की वीडियो मैं कम ही अपलोड करती हूँ। ये सूट ट्राउजर और कमीज का है। तो देखिए गाइस, कमीज की कटिंग तो मैंने कर ही ली है और बस अब मैं ट्राउजर की कटिंग करूंगी। और इसके बाद मैं शुरू करूंगी आपको वो सारे टिप्स बताने के जो सिलाई में फिनिशिंग लाने के बहुत ही ज्यादा काम आते हैं और आपको उनको जरूर जानना चाहिए, तभी आपके सूट में फिनिशिंग आएगी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ सूट में फिनिशिंग लाने के लिए जो भी जिस कलर का भी हमारा सूट है उसकी बिल्कुल मैचिंग कलर का धागा लेना है। बिल्कुल भी धागा लाइट या डार्क नहीं लेना है, क्योंकि मान लो अगर हम सिलाई करते हैं और हम उस पर डार्क या लाइट धागा लगा देते हैं तो हमारे सूट में ना फिनिशिंग नहीं आती। तो बिल्कुल मैचिंग का धागा लेना है। सबसे पहले तो हमें स्टार्टिंग में यही करना है, क्योंकि जब हम कपड़े सीने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें रील की ही जरूरत पड़ती है। अगर हम सिर्फ घर के ही कपड़े सीते हैं तो हम थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि हमारे घर के ही कपड़े हैं, पर अगर हमें बाहर का कोई अपना काम करना है तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बिल्कुल मैचिंग का ही धागा होना चाहिए, क्योंकि जो पैसे देता है वो फिनिशिंग भी देखता है, फिटिंग भी देखता है। और अगर फिनिशिंग की बात करूँ तो वो फिटिंग से भी पहले आती है। फिटिंग तो बाद में देखी जाएगी, पहले तो सूट की फिनिशिंग ही अच्छी होनी चाहिए। फिटिंग तो बाद में पहनने में पता चलेगा। ऐसा भी तो होना चाहिए कि सूट देखने में भी अच्छा लगे। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा तरीका सूट में फिनिशिंग लाने के लिए। तो जब हम अपना गला बनाते हैं तो हमें एक इस तरह से कपड़ा ले लेना चाहिए। और जब हम इस कपड़े पर अपने गले को बनाएंगे तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारे गले की ब्रॉड कितनी है। तो जो ये मेरा गला है इसकी ब्रॉड है 5.5 इंच। तो ये चेस्ट के हिसाब से और कस्टमर के हिसाब से कम ज्यादा भी हो जाती है, 5 भी हो जाती है और 6 भी हो जाती है। तो मैंने लिया है इसको 5.5 इंच, क्योंकि जिसका ये सूट है वो 5.5 ही पहनना पसंद करते हैं। तो देखो, मैंने एक तरफ निशान लगा लिया है और दूसरी तरफ भी मैंने निशान लगा लिया है 5.5 इंच पर। और अगर हम इस तरह से निशान लगा के अपने गले को इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारा गला बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। मतलब एक साइड से फैलेगा नहीं या दूसरी साइड से भी नहीं फैलेगा और बिल्कुल परफेक्ट बीच में बनकर ये तैयार हो जाएगा। अगर हमारा गला टेढ़ा बनेगा तो सूट में फिनिशिंग का तो मतलब ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फिनिशिंग लाने के लिए हमें दूसरा तरीका ये अपनाना चाहिए कि हमें अपने गले को बिल्कुल सेंटर में बनाना चाहिए। और जब हम बुकरम के गले को कपड़े से कवर करते हैं इस तरह से, तो कपड़ा इतना होना चाहिए कि करीब करीब हमारी बुकरम पूरी ही ढक जाए। क्योंकि अगर कपड़ा हल्का होता है ना तो बुकरम सीधी साइड झलकती है। और अगर कॉटन का सूट होता है तो ये दिक्कत होती ही नहीं है, पर हल्का अगर सूट होगा तो ये वाली दिक्कत होगी। और इस तरह से गला बनाने के बाद बीच में एक सेंटर लगा लीजिए। और अपनी जो कमीज होती है कुर्ती, उस पर भी सेंटर लगाएं और सेंटर पे सेंटर लगाकर इस तरह से गले को बनाएं तो बहुत अच्छी ज्यादा फिनिशिंग आएगी। और देखिए, मुझे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस हो रही है मुझे। मैं ना ही तो बीच में सिलाई लगाती हूँ ना ही गले को पिनअप करती हूँ, ऐसे ही सिलाई लगा देती हूँ। पर अगर आप बिगनर्स हैं और आपने अभी अभी सिलाई का काम शुरू किया है तो आप या तो पिनअप कर सकती हैं या जो सेंटर वाला कट होता है उसमें एक बीच में सिलाई लगा सकती हैं। इससे गला इधर उधर हिलेगा नहीं। और जो गले बनाने के बाद बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको इस तरह से काट कर अलग कर देना है और कट लगा देने हैं छोटे छोटे। कट लगाते हुए ये जरूर ध्यान रखना है कि जो हमारा सिलाई वाला धागा है वो बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए। नहीं तो जब हम गले को सीधा करते हैं ना तो उधर की तरफ से सिलाई कपड़ा बाहर आ जाता है, गला बाहर आ जाता है, मतलब उधड़ जाता है। और इस तरह से गला बनाने के बाद एक किनारी पर सिलाई जरूर लगानी चाहिए। इससे गले में बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग आती है और मजबूती भी आती है। वैसे तो सिलाई करने का सबका अपना अपना हिसाब होता है, पर मैं तो आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा, मैं तो इसी तरह से गले के किनारी वाली साइड सिलाई जरूर लगाती हूँ। इससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, गले की सिलाई नहीं निकलती है और फिनिशिंग भी आती है।
आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ गला बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। और अब मैं आपको बताऊंगी सूट में फिनिशिंग लाने का तीसरा तरीका। तो देखिए, अगर हम इस तरह के बॉर्डर के कपड़े सीते हैं, अगर हमारा प्लेन सूट है तो कोई बात ही नहीं है। अगर हम इस तरह के बॉर्डर के कपड़े सीते हैं तो देखिए, जो भी हमारे बॉर्डर का डिजाइन होता है, हमें नीचे से दामन इस तरह से मोड़ना चाहिए कि बिल्कुल इक्वल हमारा बॉर्डर नजर आए सिलने के बाद। अगर हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है हमारे सूट पर। और अगर हम उल्टा सीधा मतलब छोटा बड़ा मोड़ देते हैं तो जो हमारे बॉर्डर वाला डिजाइन होता है वो बिल्कुल भी प्रॉपर नजर नहीं आता है और हमारे सूट में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है। तो इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप भी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सूट में भी बहुत ज्यादा फिनिशिंग आएगी। और अगर प्लेन सूट है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको टेढ़ा फोल्ड कर सकते हैं, तब भी हमारे सूट में फिनिशिंग नहीं आएगी। और अगर हमारा प्लेन सूट है, बॉर्डर वाला नहीं है, सिर्फ छोटे प्रिंट वाला सूट है या बिल्कुल प्लेन है, तो हम उसको दोनों तरफ से निशान लगाकर भी फोल्ड कर सकते हैं। इससे भी हमारा दामन बिल्कुल सीधा फोल्ड होकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी फिनिशिंग लाने का चौथा तरीका। तो देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है और यहाँ पर आप बुकरम का भी गला बना सकते हैं और उरेब वाली पट्टी का पाइपिंग से भी गला बना सकते हैं। तो मैं ये उरेब वाली पट्टी से पाइपिंग का गला बनाऊंगी। तो देखिए, जो भी हम उरेब वाली पट्टी को काटते हैं बैक नेक के लिए, तो बिल्कुल इक्वल पट्टी को काटना चाहिए। वो पट्टी हमारी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी उरेब वाली पट्टी है, जब हम उसको अपने गले के ऊपर लगाएं तो पट्टी को हमें थोड़ा ढीला छोड़ना है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इस तरह से अपनी पट्टी को पूरे गले पर लगा देंगे। तो देखिए, हर मैंने अक्सर देखा है इस तरह जो पीछे का बैक पार्ट का गला बनाते हैं वो इसमें कट लगाते हैं, पर मैं कभी भी यहाँ पर कट नहीं लगाती हूँ। यहाँ पर जो ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, मैं उसको इस तरह से काट कर अलग कर देती हूँ, बस थोड़ा सा ही कपड़ा छोड़ती हूँ। मैं पीछे वाले गले में कभी कट लगाती ही नहीं हूँ। और आप देखिएगा कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये उरेब वाली पट्टी लगकर तैयार हो जाएगी। आप एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये वाली ट्रिक जरूर पसंद आएगी। क्योंकि मैं तो अक्सर अपने सूटों में, अक्सर नहीं बस ऐसे ही बनाती हूँ, मैं कभी पीछे वाले गले में कट लगाती ही नहीं हूँ। पता है, जब हम सिलाई सीखते हैं ना तो हम सीखते तो सब कुछ है। जो हमें सिलाई सिखाने वाले होते हैं या होती हैं बुटीक में या कहीं पर भी हम सेंटर में सिलाई सीखते हैं तो वो हमें सब कुछ सिखाते हैं, पर बस हम उनको ना भूल जाते हैं। और फिर हम जब अपनी सिलाई शुरू करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे माइंड में रहती नहीं है और फिर हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इन चीजों से। तो अगर आप इन चीजों का बहुत अपने दिमाग में ध्यान रखें और इन चीजों को याद रखें तो इंशाल्लाह आप कभी भी नहीं भूलेंगे और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ अपने कपड़े सी सकते हैं। इन छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे सिलाई का काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है और फिनिशिंग के साथ कर हो पाता है। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये उरेब वाली पट्टी कितनी फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार हो चुकी है। सबके सिलाई करने के तरीके थोड़े अलग अलग होते हैं, पर सबके अच्छे होते हैं। बस कोई किसी तरीके से सिलाई करता है और कोई किसी तरीके से करता है। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ मेरा गला बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और देखिए, सीधी तरफ से भी कितनी प्यारी फिनिशिंग आ रही है। तो आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा इस तरह से गला बनाने की। तो देखिए, हमारी कमीज सिलकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब मैं करूंगी ट्राउजर की स्टिचिंग। अब मैं आपको पांचवा तरीका बताती हूँ सिलाई में फिनिशिंग लाने का। तो देखिए, जब भी हम सिलाई करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे हम अब ट्राउजर की ही बात ले ले कि हम ये ट्राउजर सी रहे हैं और अब जब हम ट्राउजर सीते हैं तो हमारे जो साइड में घुटने की साइड सिलाई आती है, तो वहां पर ना हमें उस जोड़ के ऊपर सिलाई लगानी होती है। तो बस उस सिलाई, इस तरह की सिलाइयों का ये ध्यान रखें कि बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। मतलब बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं करना है कि कहीं तो किनारी पर है और कहीं पर एक पैर का मार्जिन हो गया, कहीं पे थोड़ा सा और मार्जिन हो गया। अगर हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं, सीधी सिलाई नहीं लगाते हैं, तो भी हमारी सिलाई में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। बस जहां पर भी हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगाओ। जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने नया नया काम शुरू करा है अपना सिलाई का और उनका परफेक्ट हाथ नहीं बैठता है सीधी सिलाई लगाने के लिए, तो मैं उनको एक तरीका ऐसा बताऊंगी जिससे अगर वो उसको यूज करती हैं, उस ट्रिक को अपनाती हैं, तो उनको बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना है और जैसे जारबंद भी बोलते हैं और नाड़ा भी बोलते हैं, तो अब उसको नाड़े को सियो, बिल्कुल उसकी किनारी किनारी पर सिलाई लगाओ। देखो, ना ही तो वो सिलाई का बाहर का कपड़ा है
और ना ही आपके वो कोई खास यूज का कपड़ा है। अगर वो खराब भी हो जाता है तो आप जारबंद दूसरा भी सिल सकती हैं, पर बस आपको अपना हाथ में सफाई लानी है, परफेक्ट होना है। तो आप इस तरह के जारबंद कई सारे सियो, बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई लगाओ, तो आपको बहुत अच्छे से आदत हो जाएगी कि हम किनारी पर बिल्कुल इक्वल सिलाई कैसे लगाएं। तो इस तरह से कोशिश करने से आपका परफेक्ट हाथ बिल्कुल बैठ जाएगा और आप इसी तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा सकती हैं। और पता है, किसी बड़े टेलर को देखकर बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होना है कि ये तो इतनी अच्छी सिलाई करता है या इतनी अच्छी सिलाई करती है, हम ऐसी सिलाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम अगर किसी चीज की कोशिश करें और हम उसको ना कर पाए। और जिनको देख के हम नाउम्मीद हो रहे हैं ना कभी उन्होंने भी आपकी और मेरी तरह ही शुरुआत की होगी। इसी तरह से उन्होंने भी सिलना शुरू किया होगा। उन्होंने भी पहले स्टार्टिंग में कुछ इसी तरह से प्रैक्टिस की होगी, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया होगा। और एक्सपीरियंस एक दिन में नहीं बढ़ता है कि आज हमने सिलाई का काम शुरू किया और कल के दिन हम एक्सपीरियंस वाले हो गए या मतलब एक्सपर्ट हो गए, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ट्राउजर के जोड़ पर, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किनारी पर सिलाई लगानी है, क्योंकि जब हम ट्राउजर को देखेंगे ये वाली सिलाई हमारी ऊपर आनी है। अगर हम इसको आड़ी टेढ़ी सिलाई लगाएंगे तो कहाँ से फिनिशिंग आ जाएगी। तो बस इन छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखकर अगर सिलाई करेंगे तो हम बहुत अच्छी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कपड़े सी सकते हैं। कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जो घर पर रहती हैं, उन्हें बाहर निकलना अलाउ नहीं है, और वो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि मैं भी बाहर का कोई काम करूं, कुछ इनकम करूं, कुछ पैसे कमा सकूं, और उन्हें सिलाई आती है और वो बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती। तो वो बिल्कुल भी ऐसी औरतों को ना देखें जिनको मतलब जिससे वो डिमोटिवेट हो जाए कि मतलब कोई तो सिर्फ घर के काम करती है, अपने बच्चों के काम करती है और बस आराम करती है, तो मैं ही सिलाई क्यों करूं। ऐसा तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जिस नजरिए से हम उन औरतों को देखते हैं कि जो सिर्फ घर का और बच्चों का काम करती हैं, हमें उसी नजरिए से उन औरतों को भी देखना चाहिए जो बिजनेस वुमेन है, अपने सिलाई के काम से बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो हमें उनको भी देख के सीख होनी चाहिए और हमें भी अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। और अगर बात आ जाए उनके बहुत बड़े काम की, तो बड़ा कोई भी काम एकदम नहीं होता। शुरुआत में सबको छोटे काम से ही शुरुआत करनी पड़ती है, तब जाकर वो काम बड़ा होता है। तो अगर आपको अपने काम की शुरुआत करनी है तो किसी भी सूरत में डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, नाउम्मीद नहीं होना है। पूरी मेहनत, हिम्मत और लगन से अपने काम की शुरुआत करनी है। एक औरत का तो वैसे ही कोई अस्तित्व नहीं होता, उसको कोई कुछ समझता ही नहीं है। तो हम अपनी वैल्यू खुद बढ़ा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि हम घर के कामों के साथ बाहर के भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम घर के ही कामों के लिए बनी है, हमारा अपना कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। वैल्यू सिर्फ उन औरतों की नहीं होती जो अपनी वैल्यू खुद नहीं समझती या अपनी वैल्यू खुद नहीं बढ़ाती। जब हम ही अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारी वैल्यू क्यों करेगा। हम तो वैसे ही किसी की नजरों में मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि हम एक लड़की हैं, एक औरत है। इस जमाने की ये कड़वी सच्चाई है कि औरत कुछ मायने ही नहीं रखती किसी की नजरों में। पर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ घटिया लोगों की सोच है, और ये कहीं ना कहीं हम अपने आप को खुद उनकी नजरों में ऐसा बना देते हैं कि हाँ, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मेरी बहनों, अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओ, अपनी इमेज बढ़ाओ, अपने काम को बढ़ाओ। अलादीन का चिराग तो किसी के पास भी नहीं होता है कि बस उसको घिसा और हमने अपने सपने पूरे कर लिए। सपने पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, बहुत वक्त लगाना पड़ता है। पर वो वक्त, वो मेहनत हम करने से ही तो होगी। अगर हम सिर्फ सोचते रह जाएं कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, हम हमारा बहुत अच्छा सिलाई का काम आ जाए, बहुत बड़ा काम हो जाए, तो बस सोचने से थोड़ा ही हो जाएगा। अगर हम थोड़े से शुरुआत करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन हमारा काम भी बड़ा हो जाएगा। कई मेरी बहनें ऐसा सोचती होंगी कि हमारे पास जगह नहीं है, काउंटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ भी नहीं है, बस आपको सिलाई का हुनर आना चाहिए, तो आप सब कुछ कर सकती हैं। आपने मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, जहां पर मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ, वहां पर कितनी सी जगह है। एक तरफ फ्रिज का कोना है, दूसरी तरफ मेरी सिलाई मशीन के पैर आ रहे हैं, मेरी जो शीशे की अलमारी है वो नजर आ रही है। बस इतनी सी जगह में मैं कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए, मुझे भी इस बात का बिल्कुल ये नहीं होता कि मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि मैंने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे सिलाई करनी है। और देखिए, मुझे कहीं ना कहीं जरूरत भी है अपने सिलाई के काम को करने की। तो बस मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं देता है, बस ये लगता है कि अपने सिलाई का काम मुझे करना ही करना है। इन सभी चीजों को इग्नोर करो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि हमारे पास जगह नहीं है। जिस घर में हम रहते हैं या आप रहती हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो कोई एक कोना तो ऐसा होगा जहां पर हम अपनी सिलाई मशीन को रख सकते हैं, अपना सिलाई का काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर।
और मेरे ट्राउजर की भी स्टिचिंग हो चुकी है और कमीज भी मैंने सिल दी है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा यह सूट सिलकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने सूट की स्टिचिंग करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा।